रोहित द्विवेदी नाम का एक लड़का जब स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत हो रहा था उसी बीच में जाता है और उनकी तरफ थप्पड़ चला देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक उस रोहित द्विवेदी को पकड़कर पीटते हैं। वो लुहान होकर जब पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसे वहां से बचाते हुए निकालती है। और इसी दरमियान जब एक शख्स जाकर के उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ये सनातन का विरोध करता है, अक्सर ब्राह्मणों को गाली देता है, भगवान राम का विरोध करता है और इसीलिए हमने उसके साथ ऐसा किया। रोहित द्विवेदी के चेहरे से चारों तरफ से खून टपक रहे थे क्योंकि समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई की थी। पुलिस उसे बचाकर वहां से निकाल रही थी, लेकिन जो उसका जवाब होता है वो जवाब सोशल मीडिया पर एक धड़े के बीच बड़ा वायरल होता है। सोशल मीडिया पर दो अलग अलग धड़ा बनता है। एक धड़ा रोहित द्विवेदी को ब्राह्मण शेर, सनातनी शेर, सनातन का चेहरा सब कुछ घोषित कर देता है और कहता है कि ऐसे ऐसे कई हजार रोहित द्विवेदी अभी और निकलेंगे अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी आदत नहीं सुधार ली तो। दूसरी तरफ एक धड़ा होता है जो रोहित द्विवेदी को कहता है कि ऐसे ही पिटाई होगी अगर तुम लोगों ने अपनी आदत नहीं सुधार ली तो। और सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें हमने देखा और पिछले 24 घंटे से यह सब कुछ हो रहा है, तो हमने सोचा कि जरा इसकी की पूरी कहानी आपको बताई जाए कि वाकई में हुआ क्या था और स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई में ब्राह्मणों को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर आखिरकार क्या कुछ बोलते रहते हैं। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में बुझे हुए बल्ब हो गए हैं, फ्यूज बल्ब। फ्यूज बल्ब का मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब तार्किक नहीं रह चुके हैं। यह बात सच है। वो किसी गठबंधन में नहीं है। जिस गठबंधन में रहते हैं वो हिंदू धर्म के ऊपर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उस गठबंधन को फायदा होने की बजाय नुकसान का डर हो जाता है, उस पार्टी को नुकसान का डर हो जाता है और वो पार्टी उनसे दूरी बना लेती है। रायबरेली का गोल चौराहा, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत हो रहा था। फूल माले से स्वामी प्रसाद मौर्य लादे जा रहे थे। इसी बीच एक शख्स उनकी तरफ बढ़ता है, नाम उसका रोहित द्विवेदी। रोहित द्विवेदी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ थप्पड़ चला देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की चूंकि वहां पर ज्यादा समर्थक थे तो समर्थकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस उस रोहित द्विवेदी नाम के शख्स को वहां से बचाने में जुट जाती है। रोहित द्विवेदी को पुलिस बचाकर अपनी गाड़ी में लाकर बिठाती है और इसी दौरान रोहित द्विवेदी से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मणों को गाली देता है, सनातन का विरोध करता है। और उसके पॉइंट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई में किस प्रकार की राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को समझने के लिए आपको कुछ बयानों को जानना होगा। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में कांवड़ियों को लेकर कहा कि ये सब गुंडे हैं जो कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, ये गुंडे हैं जो सत्ता के लोग जो हैं, जो सरकार है उसके द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं। इसके बाद से एक और उनका बयान हमें याद आता है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वो हिंदू धर्म को लेकर कहते हैं कि ये एक धोखा है, ये कोई धर्म है ही नहीं। इसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान, जब वो राम मंदिर के बारे में कहते हैं, वहां पर जो गोली चली थी उसको लेकर कहते हैं कि कानून को बचाने के लिए यह जरूरी था कि जो स्वयं सेवक थे, जो राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने अयोध्या गए थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान, वो कहते हैं कि अगर हर मस्जिद के अंदर आप मंदिर ढूंढोगे तो हर मंदिर में बौद्ध मठ निकलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कुछ बयान, जिन बयानों से आप समझ जाएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। और रोहित द्विवेदी नाम का वो लड़का जब कहता है कि वो सनातन विरोधी है, ब्राह्मणों को गाली देता है, तो उसके कहने का तात्पर्य क्या होता है। ब्राह्मणों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार कहते हैं कि ब्राह्मण जो है उन्होंने इतना ज्यादा पाखंड फैलाया है कि उसका कोई अंत नहीं है। वो ब्राह्मणों को लेकर कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नाम का कोई चीज असल में है ही नहीं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे धर्मों को लेकर कटाक्ष नहीं करते।
हम इस बात को सच स्वीकार करते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां होंगी, जो समय के साथ कुरीतियों पर रोक भी लगी, समय के साथ कुछ नई कुरीतियों ने जन्म भी लिया होगा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि दूसरे धर्म में कोई कुरीति है ही नहीं, दूसरे धर्म में कोई बुराई है ही नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करते, वो केवल सनातन हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। और रोहित द्विवेदी इसी के कारण जाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य पर थप्पड़ चलाता है, वो इस बात को कहता है। अब सोशल मीडिया पर समझिए कि क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर दो अलग अलग धड़ा बन चुका है। एक धड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में, स्वामी प्रसाद मौर्य का पक्ष वाला धड़ा, जो रोहित द्विवेदी जो ब्राह्मण है जिसने थप्पड़ मारा है, इस कांड को इस तरीके से देखा है, इस तरीके से सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं कि अगड़ी जाति का लड़का जो है उसने स्वामी प्रसाद मौर्य के को थप्पड़ मार दिया, जो पिछड़ों का नेता है। और जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने गाली दिया, सनातन को गाली देता है, हिंदू धर्म का विरोध करता है, इसलिए उस व्यक्ति को रोहित द्विवेदी नाम के एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया, जो बहुत अच्छा किया। यह सोशल मीडिया पर दो अलग अलग धड़े की, दो अलग अलग मानसिकता की कहानी है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को भी हमें समझना होगा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को लेकर इतना ज्यादा बोलते क्यों हैं। उनकी राजनीति को आप समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य नंबर 2 की हैसियत में थे। कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कद का कोई दूसरा नहीं था। लेकिन मायावती सत्ता से बाहर हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य का कद घटना शुरू होता है। और सबसे आखिरी चुनाव का हाल अगर आपको हम बताएं तो फाजिल नगर विधानसभा पड़ता है कुशीनगर में, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के ही एक कुशवाहा कैंडिडेट से, मतलब कि कोयरी कैंडिडेट से, स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने आप को कुशवाहा कोयरियों का नेता कहते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से चुनाव हारते हैं। वहां से वो चुनाव तब हारते हैं जब फाजिल नगर विधानसभा सीट कोयरी बाहुल, कुशवाहा जो वोटर है वहां पर ज्यादा है, वहां पर उनकी संख्या ठीक है, इसके बावजूद वो चुनाव हार जाते हैं। कहने का मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीति में गिरता ग्राफ, और जब ग्राफ गिरता है तो आदमी को छटपटाहट होती है। और जहां तक हमें समझ में आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ अपना एक नया अस्तित्व बनाने के लिए ये तमाम चीजें करते रहते हैं। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रोहित द्विवेदी नाम के उस लड़के ने जो किया, उसके बाद उस लड़के ने जो कहा, सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने उसकी कहानी को आपके सामने रखा है, आपके समक्ष उस कहानी को लाकर पेश किया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी और रोहित द्विवेदी के ऊपर भी? इन तमाम चीजों पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पर हम चर्चा करें, बातचीत करें, उस पर वीडियो बनाएं, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।